चलिए स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं रेनबो फॉर्मेशन यानी कि इंद्रधनुष का निर्माण। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेनबो क्या होता है यानी कि इंद्रधनुष क्या होता है। तो जब बारिश के दिनों में आप आकाश के अंदर देखोगे, जब आप स्काई में देखोगे तो आपको लगेगा कि एक बो शेप होता है, यानी कि धनुष के आकार का आपको पैटर्न नजर आता है। उसमें सबसे ऊपर की तरफ क्या होता है, रेड कलर, और सबसे नीचे की तरफ क्या होता है, वायलेट कलर। ठीक है, जो कि विबग्योर वाला हमारा स्पेक्ट्रम है, उसका रेड सबसे ऊपर होगा और वायलेट क्या होगा, सबसे नीचे होगा। अब आप एक चीज देखिए इसके अंदर कि सबसे पहले कि कब बनेगा। ठीक है, तो देखो रूल ये होती है कि रेनबो फॉर्मेशन को देखने के लिए जो ऑब्जर्वर है, यानी कि देखो जो देखने वाला आदमी है वो यहां पर है, ठीक है, और ये अपनी आंखों से इस तरफ देख रहा है, और यहां पर क्या है, बहुत सारी पानी की बूंदें हैं, यानी यहां पर बहुत सारी क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स है। अब जब वाटर ड्रॉपलेट इस तरफ होनी चाहिए और इसके पीछे की तरफ, यानी कि इसका जो बैक है, ठीक है, पीठ की तरफ क्या होना चाहिए, इसके सन होना चाहिए। क्लियर हुई ये चीज, यानी कि अगर मैं हूं तो सन जो है इस तरफ होना चाहिए और मैं इधर देख रहा हूं तो इस तरफ वाले स्काई में क्या होना चाहिए, वाटर ड्रॉपलेट्स होनी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन के अंदर यहां पर अगर हम लगभग 40 डिग्री के एंगल में जब हम देखते हैं तब यहां पर हमें क्या नजर आता है, एक वो बो शेप का स्ट्रक्चर नजर आता है, जिसमें सबसे ऊपर क्या होता है, रेड कलर, और सबसे नीचे क्या होता है, वायलेट कलर। क्लियर हुई ये चीज, ठीक है। तो ये वाला देखो रेड और वायलेट के बीच में बाकी वाले सारे विबग्योर जो है वो उस ऑर्डर के अंदर क्या होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा, यहाँ उपस्थित होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाती है, रेनबो। अब हम देखते हैं कि आखिर इस रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखो गौर से आप देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे इस ऑब्जर्वर को बना लेते हैं। ये हमारा एक ऑब्जर्वर है। क्लियर हुई ये चीज, ठीक है। यहाँ से जो है सन की जो रे है वो आती है, सनलाइट, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर बनाते हैं। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर आई और इस पॉइंट पर ये टकराई, तो देखो ये पॉइंट नंबर 1 है, ये क्या है, इसका सेंटर है O। क्लियर हुई ये चीज। अब देखो, अब आप क्या करो, इस पॉइंट पर एक नॉर्मल बनाओ। तो नॉर्मल ऐसे ही बनेगा। कोई भी सर्कल के किसी पॉइंट पर नॉर्मल बनाना हो तो क्या करो, उस पॉइंट को सेंटर से कनेक्ट कर दो, तो वो जो लाइन बनती है वो क्या होती है, नॉर्मल होती है। अब देखो ये जो पॉइंट नंबर 1 है, इसके बाहर तो देखो ये वाटर ड्रॉपलेट यानी पानी की बूंद है, इसके बाहर तो क्या है, एयर, और अंदर क्या है, वाटर, यानी बाहर वाला मीडियम क्या है, रेयरर, और अंदर वाला मीडियम क्या है, डेंसर। तो पॉइंट नंबर 1 पर, जो हमारा पॉइंट नंबर 1 है, यहां पर क्या होता है, रिफ्रैक्शन, ठीक है। और रिफ्रैक्शन के साथ साथ क्या होगा इस पॉइंट नंबर 1 पर, डिस्पर्सन, यानी कि एक तो होगा अपवर्तन और एक होगा विक्षेपण, ठीक है। अब देखो रिफ्रैक्शन के कारण क्या होगा, रिफ्रैक्शन के कारण यह होगा कि जो हमारी लाइट रे है वो जो सीधी जा रही थी, वो अब क्या हो जाएगी, क्योंकि देखो रेयर मीडियम से डेंसर में जा रहे हैं तो ये नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। देखो नॉर्मल ये है तो ये लाइट नॉर्मल की तरफ झुक के इस पॉइंट पे आके टकराई, और ये वाला पॉइंट हमने क्या बोल दिया, 2। और इस पॉइंट पर ये जो कलर होगा ये अपने 7 कलर्स के अंदर भी क्या, जो ये व्हाइट लाइट होगी ये अपने 7 फंडामेंटल कलर्स के अंदर भी क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। क्लियर हुई ये चीज, ठीक है। अब देखो ये वाला पॉइंट भी 2 है, ये वाला पॉइंट भी 2 है। जैसे मान लीजिए ये किसी और कलर के लिए है, ये किसी और कलर के लिए है, ठीक है। और हम दोनों जो कलर कौन से देख रहे हैं, एक्सट्रीम वाले, यानी कि रेड को और वायलेट को ही देख रहे हैं। तो इन दोनों में से एक रेड है, एक वायलेट है। वो कौन सा रेड है, कौन सा वायलेट है, ये हम आगे पता करेंगे। अब देखो पॉइंट नंबर 2 पर क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। यानी कि यहां से जो लाइट रे होगी, देखो यहां पर ये इसका नॉर्मल है, यहां पर ये इसका नॉर्मल है, ये वाली लाइट रे भी ऐसे आ जाएगी और ये वाली लाइट रे भी क्या हो जाएगी, इस तरह आ जाएगी। क्लियर हुई ये चीज, ठीक है। अब देखिए, अब ये कहां पहुंचे, पॉइंट नंबर 3 पर। ये वाली लाइट रे अलग है, ये वाली लाइट रे अलग है, ये पॉइंट नंबर 3 पे पहुंचे। पॉइंट नंबर 3 पर क्या होता है, फिर से रिफ्रैक्शन, यानी कि अपवर्तन, ठीक है। और
रिफ्रैक्शन होने के बाद अब गौर से देखो आप, ये वाली लाइट तो देखो अब क्या होगा, अब की बार देखो इस पॉइंट पर नॉर्मल ये है, इस पॉइंट पर नॉर्मल ये है, तो लाइट रे कहां से कहां जा रही है, डेंसर से रेयर। तो देखो जो लाइट रे को ऐसे निकलना था वो कैसे निकलेगी, ऐसे, और इस लाइट रे को ऐसे निकलना था ये भी कैसे निकलेगी, नॉर्मल से दूर जाकर। आ गई ये चीज समझ में आपको। अब देखो ये एक ही वाटर ड्रॉपलेट से कितनी रेज बाहर निकल रही है, 2। अब हम क्या करते हैं, इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं और इसको भी क्या करते हैं हम ऐसे, ये इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करा तो ये यहां मिली, और इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो ये यहां मिलेगी। ठीक है, तो देखो ये वाला एक डेल्टा है और ये वाला भी क्या है, एक डेल्टा है। तो हमें क्या पता चल रहा है कि देखो जो ओरिजिनल लाइट रे आ रही थी व्हाइट लाइट, वो इस तरह से थी। अब एक कलर जो है इस एंगल पे निकला है और एक कलर जो है इस एंगल पर निकला है। क्लियर हुई ये चीज। अब आपको क्या पता चल रहा है कि जो ये वाला एंगल है वो इस एंगल से क्या है, स्मॉलर है। अगर आप ज्योमेट्री एकदम सही से करते हैं तो देखो यहां पर ये जो डेल्टा है, ये डेल्टा क्या है, डेविएशन एंगल, यानी कि विचलन कोण। अब क्वेश्चन है कि डेविएशन एंगल क्या होता है। तो देखो जो इनिशियल लाइट है, जो फाइनल लाइट है, उसके बीच का जो एंगल है वो क्या कहलाता है, डेविएशन एंगल। तो डेविएशन एंगल जो है वो वॉयलेट के लिए होता है 40 डिग्री, और डेविएशन जो है वो रेड कलर के लिए कितना होता है, 42 डिग्री। क्लियर हुई ये चीज। तो देखो क्या होता है, अब आप इस चीज को गौर से देखो तो आपको ये समझ में आया कि फॉर्मेशन कैसे हुआ रेनबो का। यानी कि एक वाटर ड्रॉपलेट के अंदर, याद रखिए, एक वाटर ड्रॉपलेट के अंदर जब लाइट जाएगी तो उससे सातों के सातों कलर इस तरह से बाहर निकलेंगे। ठीक है, अब देखो क्या होगा। अब मान लीजिए कि आप एज ए ऑब्जर्वर यहां खड़े हो। अब ये वाली जो लाइन है ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब देखिए यहां से अगर आप 40 डिग्री के एंगल पर देखोगे, जैसे मान लो मैं यहां खड़ा हूं और यहां से 40 डिग्री का एंगल ये है, तो देखो ये वाला 40 डिग्री का एंगल को अगर मैं देखूंगा तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, इस तरह से एक कोण बन जाएगा। यानी देखो यहां पर ये जो है पूरा का पूरा क्या होगा, 40 डिग्री एंगल वाला क्या बन जाएगा, एक कोण बन जाएगा। क्लियर हुई ये चीज। अब देखिए ये वाले 40 डिग्री एंगल के ऊपर देखो, ये वाले 40 डिग्री एंगल का जो कोण है इसका तो देखो हाफ बेस होगा, यानी इसका आधार का जो ऊपर वाला पार्ट होगा वो तो क्या होगा, देखो जो इसका बेस है उसका हाफ जो होगा वो तो क्या होगा, जो अपना हॉराइजन होगा, यानी जो अपना क्षैतिज होगा उसके क्या होगा, ऊपर की तरफ। यानी कि ये वाला पार्ट अपने को नजर आएगा और ये वाला पार्ट अपने को नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है, हॉराइजन के नीचे की तरफ। तो देखो क्या होगा कि आपको ये वाली सारी की सारी जो आपके 40 डिग्री के एंगल में आ रही है, यहां पे आपको कैसा कलर नजर आएगा, वॉयलेट। ठीक है, इस तरह से यहां पर जो है ये कितने डिग्री का एंगल फॉर्मेशन होगा, 42 डिग्री का। यहां पर भी ये पूरा का पूरा क्या बनेगा, कोण बनेगा, और हॉरिजॉन्टल के नीचे वाला जो पार्ट है फिर से नजर नहीं आएगा, और यहां ऊपर की तरफ जो है आपको कौन सा कलर नजर आएगा, रेड कलर नजर आएगा। क्लियर हुई ये चीज। और इसके बीच में फिर वॉयलेट, इंडिगो जो भी है, विबग्योर का पूरा पैटर्न अपने को नजर आता है। तो अगर आपको कोई पूछे कि भाई जब रेनबो फॉर्मेशन हुआ तब आपकी आई से लेके रेनबो के बेस तक नेट स्ट्रक्चर कौन सी बनती है, तो वो होती है कोन। लेकिन उस कोन का जो हाफ पार्ट है वो क्या होता है, बेस का जो हाफ पार्ट है, कोन का बेस सर्कुलर होता है, वृत्त होता है, मतलब इसका शंकु का जो आधार है वो क्या होता है, वृत्त होता है। तो उसका आधा पार्ट ही हमें क्या होता है, नजर आता है, क्योंकि आधा पार्ट क्या होता है, हॉराइजन के नीचे की तरफ होता है। अब आप एक चीज में गौर करना कि जो हमारा ये रेड कलर है वो क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा, और वॉयलेट क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। तो देखो ऐसा जो रेनबो है इसको कहा जाता है प्राइमरी रेनबो, यानी कि प्राथमिक इंद्रधनुष। आ गई ना ये चीज समझ में आपको। ठीक है, अब इसके अंदर कितने स्टेप का प्रोसेस है, ये 4 स्टेप, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, TIR और रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब देखो, अब एक और टाइप का रेनबो होता है, उस रेनबो को कहा जाता है सेकेंडरी रेनबो, यानी कि द्वितीयक इंद्रधनुष। उसमें क्या होता है कि वॉयलेट ऊपर की तरफ होता है और रेड क्या होता है, नीचे की तरफ होता है। ठीक है, तो उसको हमें ज्यादा स्टडी नहीं करना। उसमें क्या होगा कि थर्ड स्टेप भी क्या होगा, TIR होगा, और फोर्थ स्टेप क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो आपको इतना याद रखना है कि सेकेंडरी रेनबो के अंदर जो
कलर जो फॉर्मेशन है उसका जो सीक्वेंस है वो क्या हो जाएगा, चेंज। नीचे क्या आ जाएगा, रेड, ऊपर क्या आ जाएगा, वॉयलेट। और जो ये वो जो 4 स्टेप प्रोसेस था, ये 5 स्टेप प्रोसेस है। देखिए स्टेप 5 है, पॉइंट भले 4 है। रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, TIR और रिफ्रैक्शन, ये किसके लिए हो जाएगा, सेकेंडरी रेनबो के लिए। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो हमारा था वो हम यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है, वो याद रखना कि प्राइमरी का फॉर्मेशन क्या होता है और सेकेंडरी के लिए क्या कंडीशन होती है।